कई तरह के नाम हवाओं में तैर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे ऊपर जा रहा है, जो अभी बिहार के गवर्नर भी हैं। बिहार में इलेक्शन होना है, तो शायद ये बीजेपी की स्ट्रेटजी हो, रणनीति हो कि इनका इस्तीफा दिलवा करके आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, जिसकी वजह से वहाँ की राजनीति पर, वहाँ के इलेक्शन पर इसका असर पड़े, इसका प्रभाव पड़े। आप नहीं समझ रहे, मैं कि बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपने लिए जगह सुरक्षित की है, पहले उपराष्ट्रपति बनेंगे और फिर मौका जब आ जाएगा तो राष्ट्रपति बन जाएंगे। मैं कि वो तो प्रधानमंत्री हैं। कह रहे आप देखिए धीरे धीरे होता है क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन वेबाक। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फैज़ आलम फैज़ी हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैज़ सर, एक बात बताइए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने एकदम जो ये इस्तीफा दिया है, इसके पीछे आखिर क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। ये सबसे पहले राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है। देखिए, अभी तो बहुत सारी इसमें विवेचनाएं होंगी, तह तक जाने की कोशिश होगी हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी, और तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है पूरी तरह। वजह को लेकर के इस्तीफा दे दिया है, ये क्लियर है। कोई ना कोई उपराष्ट्रपति बनेगा, ये क्लियर है। कौन बनेगा, क्लियर नहीं है। क्यों दिया है इस्तीफा, ये वजह साफ नहीं है। ये वजह साफ हो जाएगी। कयास तो लगाए जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। वजह साफ हो जाएगी, भविष्य के गर्त में ये छुपा है। लेकिन फिलहाल जो अभी कयास, चूँकि कयास तो लगाते ही हैं लोकतंत्र में, कयास आराइयाँ खूब होती हैं, अटकलबाजियाँ खूब होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नाराज़गी थी उनमें किसी मुद्दे को लेकर के। कुछ लोगों का कहना है कि शायद उन्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाए। कुछ लोगों का कहना है कि वो नहीं चाहते थे जो सतपाल मलिक साहब के साथ हुआ, वो इसलिए फॉर प्रिकॉशन पहले ही से वो तैयार थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि वो इस्तीफा दे दें। कभी उनके भाषण से ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोला हो। वो तो हमेशा मजबूती के साथ सरकार के पक्ष में हमेशा खड़े रहे। जी बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये कयास आराइयाँ हैं, ये अटकलबाजियाँ हैं। मैं भी जो कह रहा हूँ अटकलों के दायरे में ये बात कर रहा हूँ कि ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है। एग्जैक्ट क्या वजह है वो 1-2 दिन में बिल्कुल साफ हो जाएगी, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर चल रही है किसी मुस्लिम को उन्हें उपराष्ट्रपति बनाना है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। चर्चाएं ये भी चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने शुरू में कहा कि कोई किसी न किसी को उपराष्ट्रपति बनना है। कई तरह के नाम हवाओं में तैर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे ऊपर जा रहा है, जो अभी बिहार के गवर्नर भी हैं। बिहार में इलेक्शन होना है, तो शायद ये बीजेपी की स्ट्रेटजी हो, रणनीति हो कि इनका इस्तीफा दिलवा करके आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, जिसकी वजह से वहाँ की राजनीति पर, वहाँ के इलेक्शन पर इसका असर पड़े, इसका प्रभाव पड़े। हालांकि लेकिन फैज़ सर, एक बात बताइए आप कि उपराष्ट्रपति जब बनाए थे जगदीप धनखड़, तो जाटों को कहीं ना कहीं ये खुशी हुई थी कि भाई हमारी बिरादरी का प्रतिनिधित्व जो है बहुत अच्छा सरकार की तरफ से दिया गया है, नाम चुना गया है। और अब उनका इस तरीके से जाना, ये तो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिमों को कहीं ये लगेगा कि हमारे मुस्लिम भाई को अगर बनाया गया है तो उससे ज़्यादा तो नुकसान है। जी बिल्कुल, तो इसलिए तो मैंने कहा कि अभी अटकलबाजियों के इर्द गिर्द मामला चल रहे हैं। अभी सब सिर्फ अटकल है। अब देखिए, एक चीज़ तो है, अगर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है कि वाकई उनके अंदर नाराज़गी थी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दिया, यकीनन नुकसान होगा। खास करके वेस्टर्न यूपी की अगर बात की जाए, पश्चिमी यूपी की बात की जाए, पश्चिम में अभी चुनाव नहीं है ना। मैं आ रहा हूँ, सब बातों पे आ रहा हूँ। तो पश्चिमी यूपी में नुकसान होगा। चुनाव आज नहीं तो कल तो होने हैं ना, ऐसा तो नहीं है। दिल्ली में जब भी चुनाव हो, हरियाणा में जब भी चुनाव हो, जहाँ जाट का असर है, जाट मतदाताओं का असर है, क्योंकि जाट मतदाता पहले ही से नाराज़ हैं। आपने देखा पश्चिमी यूपी में भी इसका असर दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, इस पर असर था। ठीक है, सत्ता में भाजपा आई, लेकिन ये असर नज़र आया। लेकिन भाजपा का भी तो ऐसा ही खेल है। दिल्ली में चुनाव हुआ, प्रवेश वर्मा का नाम चला और उसके बाद उन्हें बिठा दिया गया। जी, आप भी वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से जाट मतदाताओं के अंदर या जाट के समुदाय के अंदर नाराज़गी तो है भाजपा में। आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन चला था, उस वक्त जाट समुदाय ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था और वो लीड में थे, मतलब रोल प्ले कर रहे थे, लीड रोल प्ले कर रहे थे। राकेश टिकैत हों या नरेश टिकैत हों, जो भी हों, कर रहे थे, और उसका असर दिखा। भविष्य में जब उसके बाद, मतलब अगर पास्ट में जाकर के भविष्य की बात करें तब की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसका असर चुनावों में भी पड़ा। बाई इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा दिल्ली में जब तब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बाई इलेक्शन में भाजपा हार गई थी।
पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, भाजपा हार गई थी, ऐसा लग रहा था कि भाजपा आ जाएगी, लेकिन 77 सीटों पर सिमट गई थी भाजपा, 213 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी वहाँ। तो इसका असर वहाँ भी दिखाई दिया था। राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया था। हालांकि असम में भी चुनाव हुआ था, असम में बहुत अच्छा प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों का नहीं रहा, कांग्रेस वगैरह की बात करें, विपक्ष मतलब कि जो अभी सत्ता से बाहर हैं, हाँ, लेकिन केरला में हुआ, केरला में उसका असर दिखा, तो कई जगह दिखा। तो अब अगर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह ये सामने आ जाती है कि वो नाराज़ थे, कुछ ऐसी बात सामने थी जिसको लेकर के वो काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, तो उसका असर ज़रूर पड़ेगा और इसे जाट मतदान। लेकिन फैज भाई एक और भी तो सवाल है। सवाल ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, वो इस्तीफ़ा ही ना देते। नहीं, ठीक, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तस्वीर धुंधली है, साफ़ होने में वक्त लगेगा थोड़ा सा। अभी सिर्फ इफ़ एंड बट के इर्द गिर्द मामला चल रहा है, क़यास आराइयों के बीच में मामला चल रहा है। एक हमारे पत्रकार साथी हैं, उनका कहना ये था कि आप नहीं समझ रहे। मैंने कि बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपने लिए जगह सुरक्षित की है, पहले उपराष्ट्रपति बनेंगे और फिर मौका जब आ जाएगा तो राष्ट्रपति बन जाएंगे। मैंने कि वो तो प्रधानमंत्री हैं। कह रहे आप देखिए धीरे धीरे होता है क्या। तो ऐसी बातें चल रही हैं। मुझे तो इसकी संभावना नहीं लग रही है, हाँ, लेकिन चलिए, ये भी तो क़यास आराई है, ये भी तो अटकलबाजी है। तो ये मैंने कहा ना कि ये क़यास आराई है। जैसे आपने कहा कि कोई मुस्लिम नेता को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, नेचुरली आरिफ मोहम्मद ख़ान का नाम तैर रहा है हवा में, हो सकता है आरिफ मोहम्मद ख़ान को बना भी दिया जाए। बिहार में इलेक्शन है, उसका असर भी बिहार के इलेक्शन पर पड़े, हालांकि मेरी समझ से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने को है, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेटजी है भाजपा की तो ऐसा किया जा सकता। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये क़यास आराइयों के इर्द गिर्द है, ये अटकलबाजियों के इर्द गिर्द है। तस्वीर अभी धुंधली है, 1-2 दिन में तस्वीर साफ़ होगी, तब राजनीति किस दिशा में जाती है या राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये देखना है, हर किसी को देखना है, क्योंकि ये तस्वीर भी सामने आएगी कि असल वजह क्या थी। असल वजह क्या है, ये तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी वक्त है। कयासों का दौर जारी है, सब अपने अपने तरीके से नई नई बातें बता रहे हैं और नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन असली वजह साफ़ होने में अभी थोड़ा वक्त है। उसके लिए हमें और आप इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फैज़ जी ने जो अपनी बात रखी है वो आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।